बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथ न्यू सिलेबस 2025 पंजाब बोर्ड का हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। उन्होंने बोला है जो हमारे पास सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो सम है वो हमारे पास बनता है 42 और फाइंड हमने करना है 3 इंटीजर्स। लेट कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट करते हैं जो फर्स्ट इंटीजर है हमारे पास वो हमारे पास इज़ इक्वल टू है एक्स के, और जो सेकंड इंटीजर है वो हमारे पास इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 के हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मुसलसल, यानी कि जैसे कि आता है 4 5 6 7, ये ABC, ये जो हमारे पास लगातार होते हैं उसे हम कहते हैं मुसलसल तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ, उन्हें हम कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर, जो तरतीब के साथ रिपीट हो। यानी कि 4 5 6 7 ये एक के बाद एक आ रहा है तो ये एक तरतीब है, इसको कहते हैं तरतीब के साथ जो इंटीजर रिपीट होने हम कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है, सेकंड इंटीजर हमारे पास x प्लस 1 है, और थर्ड इंटीजर हमारे पास x प्लस 2 है। यहाँ तक समझ आ गई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने देखना। कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है कि जो सम ऑफ 3 इंटीजर है इज़ इक्वल टू 42 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। According to given condition, the sum of 3 consecutive integer is equal to 42। अब इनका सम कर लेंगे। x कर लिया प्लस x प्लस 1 आ गया प्लस x प्लस 2 आ गया। इनका सम किसके बराबर है? 42 के। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x x x तीनों प्लस होंगे तो आ जाएगा 3x, और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 42। तो 3x इधर, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इधर जाके 42 से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x इक्वल टू 39, और x यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x आ जाएगा हमारे पास 39/3। तो ये हमारे पास आता है 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। अब x हमारे पास आ गया है 30। ये हमारे पास कौन सा इंटीजर आया है? फर्स्ट इंटीजर आया है। फर्स्ट इंटीजर आया है तो अब हमने क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड करना है हमने 3 इंटीजर। हमारे पास सिर्फ पहला एक इंटीजर आया तो हमने फाइंड करने हैं 3 इंटीजर। तो अब आगे हम करते हैं। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ गया इंटीजर इज इक्वल टू 13। अब सेकंड इंटीजर में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, चूँकि वो हमारे पास है x प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ठीक हो गया। सेकंड इंटीजर हमारे पास 14 आ गया। अब हम करेंगे थर्ड इंटीजर को फाइंड, उसमें भी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास कौन से इंटीजर आ गए? फर्स्ट इंटीजर आ गया 13, सेकंड इंटीजर 14 और थर्ड इंटीजर 15। तो ये हमारे पास कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर का आंसर आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट कर लेना है x हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है,
फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या कहा है कि 3 इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर यानी कि तरतीब के साथ आने वाले इंटीजर हमारे पास जिनका सम हमारे पास 42 के इक्वल टू है और हमने फाइंड करना है 3 इंटीजर को। फर्स्ट इंटीजर लेट कर लिए x के इक्वल है, सेकंड इंटीजर x+1 के और थर्ड इंटीजर x+2 के। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास गिवन कंडीशन हमारे पास आती है जो इनका सम है वो 42 के इक्वल है। तो इन सब का सम कर लिया इज इक्वल टू 42। सिंप्लीफाई किया इसको, हमारे पास x आ गया 13। फिर उसको फर्स्ट इंटीजर को हमने सेकंड इंटीजर में x की वैल्यू पुट की, हमारे पास सेकंड इंटीजर आ गया। थर्ड इंटीजर में हमने x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास थर्ड इंटीजर आ गया और ये हमारे पास कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास उन्होंने दिया है दी डायग्राम शो राइट एंगल ABC। ये उन्होंने डायग्राम दिया। राइट एंगल वो होता है जिसकी हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता हो, वो हमारे पास राइट ट्रायंगल होती है। इन विच जिसके अंदर जो लेंथ होगी AC की जो लेंथ है वो उन्होंने दी है √3 + √5 सेंटीमीटर। दी एरिया ऑफ ट्राइंगल वो उन्होंने राइट ट्राइंगल का एरिया उन्होंने दिया है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ, हमने अब लेंथ फाइंड करनी है AB इन दी फॉर्म, इस फॉर्म में हमने इसको ये सॉल्व करनी है। इसकी लेंथ को हमने इस फॉर्म में सॉल्व करना है A √3 + B √5 सेंटीमीटर की फॉर्म में हमने इसका आंसर निकालना है इसकी लेंथ का। वेयर A B आर इंटीजर, जहाँ के जबकि A B हमारे पास इंटीजर्स हैं। ठीक हो गया, समझ आई आपको यहाँ तक। उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास लेंथ है AB उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो लेट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लेंथ उन्होंने दी हमें सबसे पहले उन्होंने हमें लेंथ दी है AC, लेंथ ऑफ AC हमें दी है उन्होंने √3 + √5 और एरिया हमें दिया है ट्रायंगल का del ABC इक्वल टू एरिया उन्होंने दिया हमें 1 + यहाँ पे सेंटीमीटर भी है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उन्होंने एरिया दिया और फाइंड हमने करना है लेंथ ऑफ AB। ये हमने फाइंड करना है। समझ आई यहाँ तक। वी नाउ दैट, अब आगे हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि जो एरिया का जो लेंथ का फॉर्मूला होता है हम जानते हैं। वी नाउ दैट जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है वो हमारे पास बराबर होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब जो हमारे पास ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बराबर होता है 1/2 बेस के और उसकी हाइट के, और हमने इसी लेंथ को फाइंड करना है। ठीक हो गया। AB की लेंथ को हमने फाइंड करना है, AC की लेंथ हमें दी गई है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया गया है। तो हमने फाइंड यहाँ पर क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक हो गया। बेस हमें दे दिया गया है जो कि √3 + √5 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दे दिया गया है जो कि 1 + √5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर एरिया की वैल्यू हमारे पास आती है 1 + √15 1/2 एज इट इज़, और बेस हमारे पास है √3 + √5 और हाइट यानी कि AB हमने मालूम करना है, वो एज इट इज़। ठीक हो गया। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + √15 और ये हमारे पास आ जाएगा √3 + √5
और ये हमारे पास ए बी एज इट इज़। ये इधर हमारे पास डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 प्लस √15 ओवर √3 प्लस √5 इज इक्वल टू ए बी लेंथ। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 √15, यानी कि हमने ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ आई यहाँ तक? ये जो बाहर वाला 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये जो राइट साइड पे था इसे लेफ़्ट साइड पे ले आए हैं, और ये √3 प्लस √5 एज इट इज़। अब इसको सिंपल रैशनलाइज़ करेंगे हम कांजुगेट लेंगे। इसका सबसे पहले कांजुगेट लेने का तरीका जो डिनोमिनेटर में उसकी अलामा चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, कांजुगेट लेंगे जो आ जाएगा 2 प्लस 2 √15 √3 माइनस √5 ओवर √3 प्लस √5 और √3 माइनस √5। तो अब ये हमारे पास बेसिक सा एक फॉर्मूला बना है नीचे वाला। अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, यानी कि 3 प्लस √5 है और 3 माइनस √5 है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 √15 और ये आ जाएगा √3 माइनस √5 ओवर √3 का भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस आएगा दरम्यान में, माइनस √5 का भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आई है हमने क्या किया? सिंपल लेंथ ऑफ, चलो ये बाद में करवाती हूँ आपको आगे क्वेश्चन। यहाँ पर ऊपर हमारे पास आ गया था 2 प्लस 2 √15, ऊपर आ गया था √3 माइनस √5 ओवर, नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, √ तो आ जाएगा 3 और माइनस आ जाएगा 5। अब ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। ये स्क्वायर इस √ के साथ ख़त्म हो गई, ये स्क्वायर इस √ के साथ ख़त्म हो गया, तो बाकी हमारे पास 3 माइनस 5 आ गया। तो ये ऊपर हम इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को इस सारे से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे माइनस √5 से। 2 को पहले इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 √15 को फिर इस सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस √5, यानी कि 2 को भी इस सारी रकम से मल्टीप्लाई कर दिया और अलग से, और 2 प्लस 2 √5 15 को भी इससे अलग मल्टीप्लाई कर दिया ओवर, नीचे हमारे पास आता है माइनस का 2, तो आ जाएगा 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2 √15 और √3, और फिर 2 इससे करेगा तो माइनस आ जाएगा दरमियान में, प्लस माइनस माइनस, और 2 √15 और √5 ओवर माइनस का 2। यहाँ तक समझ आई है? इस 2 को इससे सारे से मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग करके, और 2 √15 को पहले 3 से किया, 2 √15 को फिर √5 से किया।
अब हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 एज इट इज़ माइनस 2 अंडर रूट 5 भी एज इट इज़ प्लस, अब 15 की फैक्टराइजेशन करें हम तो वो हमारे पास 15 की 3 पे करें 5 ज़ा 15 के अगर करें हम तो ये हमारे पास आता है 3 और ये आता है 5 1 ज़ा 5। ठीक हो गया। और सॉरी, अब आपस में पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 3 के साथ, यानी कि अगर अंडर रूट हो और आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको हम एक ही अंडर रूट के नीचे यानी कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इस तरह सिंपल फॉर्म में। और -2 है तो हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, क्योंकि ये हमारे पास दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको एक ही अंडर रूट के तहत लिखा जा सकता है। ओवर माइनस का 2, ये हमारे पास 2 अंडर रूट 3 एज इट इज़ माइनस 2 अंडर रूट 5 भी एज इट इज़ प्लस का 2, और ये हमारे पास जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 75 और माइनस का 2, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 45 ओवर 1 मिनट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 45 सॉरी, और ये हमारे पास आ जाएगा 75। और ये हमारे पास आ जाएगा 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 1 इधर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो ये हमारे पास आ गया है 45 और ये हमारे पास आ गया 75। जब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर हमारे पास 45 आता है, और जब हम 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो आंसर हमारे पास 75 आता है। और नीचे -2 एज इट इज़, ये 2 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5 प्लस 2 और 45 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब 45 इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे 3 के टेबल पे तो वो आ जाएगा 3 50 ज़ा 45 और 3 5 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 1। तो ये हमारे पास कितने टाइम 3 आया है, 2 टाइम 3 आया और 1 टाइम 5 आया। तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस, अब आ गया 2, अब 470। अब हम करेंगे 75 की फैक्टराइजेशन, तो हम 3 के टेबल पे करते हैं। 3 25 ज़ा बनता है, मतलब कि 3 आ जाएगा तो 3 2 ज़ा 6, तो एक यहाँ पे चला गया 7 से, तो ये हमारे पास बन गया 3 2 ज़ा 6 और ये 15 बन गया, और 3 5 ज़ा 15 और ये हमारे पास आ जाएगा 5 के टेबल पे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास 2 टाइम 5 आ गया और 1 टाइम 3 आ गया, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक हो गया। और नीचे हमारे पास आता है माइनस का 2, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5 प्लस का 2, और 3 का ही अंडर रूट अलग कर लेंगे हम, और 5 का अंडर रूट अलग कर लेंगे, -2 का 5 का अंडर रूट अलग कर लेंगे और 3 का अलग कर लेंगे। ओवर हमारे पास आता है माइनस का 2। यहाँ तक समझ आई है। अब ये इससे ख़त्म हो जाएगा और ये इससे ख़त्म हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5 प्लस का 2 अंडर रूट 5, और ये हमारे पास 3 बच गया क्योंकि इससे ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे एक आ जाएगा 3 और माइनस का 2, ये 5 का अंडर रूट ख़त्म हो गया तो मल्टीप्लाई 5 और अंडर रूट 3, और नीचे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2, आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस का 2 अंडर रूट 5 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 5 और माइनस
2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 और अंडर रूट 3 ओवर हमारे पास आता है माइनस का 2। अब हम इसको माइनस प्लस का 2 अंडर रूट 3 और माइनस का 10 अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा माइनस का 8 अंडर रूट 3। और ये प्लस का और ये माइनस का है, माइनस के 2 हैं और प्लस के 6 हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4 अंडर रूट 5, क्योंकि 6 से 2 निकाले तो 4 ही आता है माइनस का 2। तो ये अब अलग अलग कर लेंगे, माइनस 8 ओवर 2 अंडर रूट 3 प्लस 4 ओवर माइनस का 2 अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास आता है, तो कर लेते हैं, माइनस माइनस से ख़त्म, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4 अंडर रूट 3 और ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो 2 अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास आंसर है। आप क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमारे पास शो करे राइट ट्राइंगल है और हमने जो लेंथ दी गई है ए बी की उसको सोल्व करके इस फॉर्म में लिखना है, ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5। ठीक हो गया। तो हमने इस फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में ना आ गई, 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। तो यानी कि ये इस फॉर्म में आ गई, ये ए है और ये बी है, आ गई ये उनकी अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, और यही हमारे पास आंसर है। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करवा देती हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायग्राम में उन्होंने शो किया है एक ट्राइंगल को। ठीक हो गया। उस ट्राइंगल की ए सी लेंथ उन्होंने दी है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, और हमें एरिया दिया है ट्राइंगल का, वो हमारे पास है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब उन्होंने बोला है जो लेंथ है ए बी हमने मालूम करनी है किस फॉर्म में, ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5 की फॉर्म में हमने इसको मालूम करना है, वेयर ए बी इंटीजर। ठीक हो गया। लेंथ ऑफ ए सी हमारे पास उन्होंने दे दी गई है, वो इसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो भी हमें पता है इसके बराबर है, और लेंथ ऑफ ए बी हमने मालूम करनी है। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक हो गया। इस फॉर्मूले को याद कर लें, ये बहुत ज़्यादा सिंपल और मतलब कि इजी तरीके से, मतलब कि अगर आप कर लेंगे इस फॉर्मूले को याद, तो आपको क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस हमें दे दी गई है ए सी और हाइट ए भी हमने मालूम करनी है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दी, एरिया की 1/2 बेस की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि ए सी की, और ए बी हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। और अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसको यानी कि ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक हो गया। इस फॉर्म में लिखा। अब हमने इसको रैशनलाइज कर लिया, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद आपस में ये मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे एक फॉर्म बन गई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। उसके बाद हमने यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको अलग से, और 2 अंडर रूट 15 को इससे अलग मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास अंडर रूट 15 और 3 हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और 15 और 5 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास 45 आ गया जब 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गए 75। ठीक हो गया। और ये हमारे पास इनकी फैक्टराइजेशन की, हमने 14 की फैक्टराइजेशन की 3 पे, तो हमारे पास कुछ इस तरह आ गया, और जब 17 की हमने 3 पर फैक्टराइजेशन की तो वो कुछ इस तरह आ गया। ठीक हो गया। अब 3 की पावर 2 आ जाएगी इधर 14 में, और 5 एज इट इज़, और 5 की पावर 2 आ जाएगी 75 में, और 3 सिंगल। तो हमने इसको जब अंडर रूट ख़त्म हो गया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के साथ अंडर रूट ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बाकी बच गया 2 अंडर रूट 3
-2 √5 प्लस ख़त्म होके बाकी ये 3 जो इस 2 से वापस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और √5 -2 और ये 5 का स्केयर ख़त्म हो गया अंडर रूट स्केयर के साथ, तो ये हमारे पास 5 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 10 √3 आ गया। उसके बाद इनको जमा माइनस कर लिया क्योंकि ये भी √3 वाली वैल्यू और ये भी √3 वाली वैल्यू है, तो 10 से 2 गए -8 और हमारे पास 6 से जब 2 गए तो प्लस के 4 √5 आ गया। और 2 को हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया इन दोनों पे, तो हमारे पास 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, अलामत माइनस की और यही इसका आंसर है और यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + √15 मीटर है एंड 5 - 4 √2 मीटर है। उसकी ने जो साइड्स दी हैं लेंथ की, रेक्टेंगल की लेंथ वो उन्होंने ये दी हैं। एक्सप्रेस करें द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2 की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है वेयर a b आर इंटीजर, जबकि a b हमारे पास इंटीजर्स हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर होती है इस फॉर्म में एक रेक्टेंगुलर होती है जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती हैं। ठीक हो गया। उन्होंने जो ये हमारे पास 2 + √5 दिया है, ये उसकी लेंथ दी है। हम लेट कर लेंगे जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो हमारे पास उन्होंने दी है 2 + √18 मीटर। ठीक हो गया। ये हमारे पास उन्होंने लेंथ दी है। और उन्होंने कहा है कि जो हम साइड्स ऑफ लेंथ एंड विड्थ, उन्होंने विड्थ हमारे पास दी है 5 - 4 ओवर √2, तो विड्थ हमारे पास आ गई इसकी 5 - 4 ओवर √2 मीटर। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने मालूम करना है। हमने ये मालूम करना है। वी नो दैट, अब हम लिखेंगे, आप ये फॉर्मूले साथ साथ याद कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास होता है वो इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + √18 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास लेंथ आ गई और विड्थ हमारे पास आ गई 5 - 4 ओवर √2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 को इस सारे से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 - 4 ओवर √2 और प्लस 8 अंडर रूट जो 18 है, फिर इसको इस सारे से मल्टीप्लाई कर लेंगे -5/4 ओवर √2। ठीक हो गया। तो ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा 5 से तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये जब 2 4 से मल्टीप्लाई करेगा यानी कि 2 × 4 ओवर √2 प्लस √18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हम 5 पहले लिख लेंगे और √18 बाद में। इसी तरह जब -4 पहले लिख लेंगे और √18 बाद में लिखेंगे ओवर हमारे पास आता है √2। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें √2 इज़ इक्वल टू 2 √2 का स्क्वायर और जो कि बराबर होता है 2 के, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं √2 और √2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 को। तो 10 माइनस √2 और मल्टीप्लाई 4 ओवर √2 प्लस 5
√18 और माइनस अब 18 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें 3 के टेबल पे तो 3 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 3 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2। अगर हम इसको इस फॉर्म में करें यानी कि 9 × 4 इज इक्वल टू और 9 × 2 इज इक्वल टू 18। ठीक हो गया, हमने इस फॉर्म में लिख लिया, 9 को स्क्वायर कर लिया और मल्टीप्लाई 2 एज इट इज़ लिख लिया ओवर √2। ठीक हो गया, और यहाँ आ जाएगा 10 माइनस ये √, इस √ से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास 4 पहले आ जाएगा, √2 बाद में आ जाएगा, प्लस 5 √18 माइनस ये 4 पहले 4 √3 को अलग कर लेंगे और √2 को अलग कर लेंगे, ओवर आ जाएगा √2। तो आ जाएगा 10 माइनस 4 √2 प्लस 5 √18 और माइनस ये इससे कैंसल और ये इससे कैंसल, तो 4 और मल्टीप्लाई 3, तो आ जाएगा 10 माइनस 4 √2 प्लस 5 √18 और माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो 10 से 12 में से 10 गए तो बाकी हमारे पास बचते हैं तो ये हमारे पास बचते हैं माइनस का 2, क्योंकि -12 है और +10 है तो अलामत माइनस की आ जाएगी और ये आ जाएगा -4 √2 और प्लस 5। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे इनके 18 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे 9 × 2, तो 9 के आ जाएगा 9 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और जब हम इसको इस फॉर्म में लिखें यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में लिखें और ये हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 2 और हमारे पास आता है माइनस का 4 √2 और प्लस 5 √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो इनका जो हमारे पास आता है जज़र जो √ है वो अलग अलग कर लेंगे, इसके स्क्वायर √ के साथ ख़त्म हो गया, -2 -4 √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 √2। तो ये हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 4 √2, ये हमारे पास प्लस 15 √2। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, 4 में से 15 में से 4 गए, बाकी हमारे क्योंकि दोनों √2 वाली हैं तो 15 ज़्यादा बड़ा है और 4 छोटा है, तो 15 से 4 गए तो बाकी हमारे पास आ जाएंगे प्लस 11 √2 और यही हमारे पास आंसर है। अब हम दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ एंड विड्थ। ठीक हो गया, ये लेंथ दी और ये विड्थ है, साइड्स होती हैं उसकी 2 साइड्स होती हैं, एक लेंथ की होती है और एक विड्थ की होती है। ठीक हो गया, ये उन्होंने लेंथ दे दिया है और ये उन्होंने विड्थ दे दिया। ठीक हो गया, एक्सप्रेस करें द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2 की फॉर्म में हमने उसके आंसर को एक्सप्रेस करना है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने मालूम करना है इस फॉर्म में, वेयर a b आर इंटीजर्स। ठीक हो गया, लेंथ उन्होंने दे दी है 2 + √18 मीटर और विड्थ उन्होंने दे दिया 5 - 4 ओवर √2 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने मालूम करना है। वी नाउ दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ।
तो लेंथ की वैल्यू पुट कर लेंगे और विड्थ की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब 2 को इस सारे से अलग मल्टीप्लाई कर लिया और √18 को इस सारे से अलग मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, -2 को 4/√2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह 18 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हमने पहले लिख लिया। इसके पीछे रीज़न यही है कि जब आप 18 वाली वैल्यू को प्लस माइनस करते हो तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि ये तो √ है और जो पहले वाली पावर होगी उसको ही देख के आप प्लस माइनस करोगे। अगर 4 है और माइनस हो रहा है 5 और माइनस हो रहा है -4/18, तो जो बड़ी रकम है इधर से ही पता चलेगा ना कौन सा बड़ा है। ठीक हो गया। 5 हमने इसलिए पहले लिख लिया ताकि जब हम माइनस करें तो हमारे लिए आसानी हो जाए। -4 हमने जब 18 4 से मल्टीप्लाई करेगा एज इट इज़ हमने 4 पहले लिख लिया और √18/2। अब हमारे पास अगर हम 2 को इस फॉर्म में लिख लें तो वो हमारे पास यही बनता है, यानी कि 2 को अगर हम इस फॉर्म में भी लिखें तो वो 2 ही रहता है। तो हमने इस फॉर्म में 2 को लिख लिया, मल्टीप्लाई 4/√2 और प्लस 5/18 -4 है। और अगर हम 18 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/√2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 -4 और ये इसके साथ है कैंसिल, तो बाकी √2। 4 हमने पहले लिख लिया बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन के लिए, प्लस 5/18 -4 और √3 को हमने अलग लिख लिया और √2 को अलग लिख लिया /√2। और ये √2 और ये √2 आपस में कैंसिल हो गए और 2 और √2 यानी कि इसका स्क्वायर और √2 कैंसिल हो गए। तो बाकी हमारे पास बच गया 10 -4/√2 प्लस 5/18 -4 × 3। ठीक हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर इस √ के साथ ख़त्म हो गया और ये 2 के साथ ख़त्म हो गया। बाकी हमारे पास 10 -4/√2 प्लस 5/18 -12 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो -2 -4/√2 प्लस 5 और 18 को हमने फिर इस फॉर्म में लिख लिया, यानी कि 9 × 2 = 18। तो 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 = 18। तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब ये आ गया -2 -4/√2 प्लस 5, इसका स्क्वायर अलग 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 कर लेंगे, इसका स्क्वायर इससे ख़त्म हो जाएगा √ से। तो हमारे पास बाकी आ जाएगा जब 15 को 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -2 + 11/√2। यही हमारे पास अब फॉर्म में आ गया a + b/√2 की फॉर्म में आंसर आ गया और यही हमारे पास आंसर है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।